तो देखो हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने जितने भी रीजनल सेटिंग डिस्प्ले और जनरल फीचर ऑप्शन हमने खत्म कर लिए थे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर सीखेंगे अकाउंट फीचर ऑप्शंस के बारे में। इसमें आप देखोगे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देता है बिल बाय बिल डिटेल। बिल बाय बिल डिटेल होता है क्या है, इसका मतलब क्या होता है। आप जब भी कोई सामान खरीदते हो या बेचते हो, तो आपने देखा था बिजनेस के अंदर 90% जो काम है वो कैसे किया जाता है। 90% जो काम है वो क्रेडिट बेस पर किया जाता है। उधार में सामान खरीदा जाता है और उधार में सामान क्या करा जाता है, बेचा जाता है। दो ही चीजें होती है, उधार में सामान खरीदा आपने और उधार में सामान आपने बेच दिया। लेकिन उधार में भी क्या होता है, एक दिन डिसाइड होते हैं कि कितने दिनों के लिए सामान को खरीदा जाएगा और कितने दिनों के लिए सामान को उधार में बेचा जाएगा। जिसने बेचा सामान आपको उधार में, वो ये बोलेगा कि भाई 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद पैसे देना आप, अभी पैसे नहीं होंगे। लेकिन जब 10 दिन 20 दिन पूरे हो जाए तो ये हमें क्या हो जाए, पता लग जाए कि किस बिल को कितने दिन का टाइम पीरियड पूरा हो चुका। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन चालू करते हैं बिल बाय बिल डिटेल, और यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन को क्या कर लेते हैं आप, अनेबल कर लेते हैं। दोनों ऑप्शन अनेबल करें और फिर आगे आपने क्या कर दिया, इसे सेव। सेव करने के बाद आपने यहाँ से एग्जिट किया और आपके पास अब जितने भी अकाउंट बने हुए हैं, चाहे वो डेटर का हो या क्रेडिटर का हो, उन अकाउंट के अंदर आपके पास पहला फीचर ऑप्शन चालू होना चाहिए, मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस। अब ये पूछता है कि आपने जो सामान उधार में बेचा, कितने दिन की उधार में सामान लिया। 10 दिन 15 दिन 20 दिन, कितने दिन के लिए दिया। तो आपने जैसे बोला कि हमने 7 डेज का उधार दिया है, 7 दिन का उधार है। 7 दिन के बाद हम क्या करेंगे, पेमेंट मांगेंगे। तो हमने 7 डेज की उधार दी, यानी कि 1 हफ्ते की उधार है। गौरी, हर्षिता, ने चालू कर दिया ऑप्शन। और ये भी हो सकता है कि अलग अलग पार्टी को आप अलग अलग दिन का उधार, किसी को 10 दिन का भी दे सकते हो, किसी को 15 दिन का भी दे सकते हो। हो गया। अभी हो जाने के बाद इसके बाद आगे हमें क्या करना है, आगे हमें ऑल्ट बटन दबाया, हमने यहाँ पर लिखा अमित फर्नीचर, एक बार देख लिया। तो आपने देखा कि कहता है कि अमित फर्नीचर को आपने यहाँ पर सामान बेचा था 14 तारीख की डेट में, 13/5 की डेट में पैसे आए। तो क्या 7 दिन से ज्यादा हो गए। तो ये ज्यादा करने के लिए आपने जब इसको बिल बनाया होगा, तो बिल बनाते होगा आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा। जब आप सेल करोगे ना, यहाँ पर सेल कर दिया, सेव हो गया। सेव के बाद जब आप इसकी रिसीट और पेमेंट की एंट्री डालोगे ना, एंटर बटन दबाओगे और एंटर करोगे, तो अब आपसे पूछेगा कि जो पेमेंट आ रही है वो किस बिल के अंदर जमा करोगे। अभी तो क्या दिखा रहा है, एक ही बिल दिखा रहा है। हो सकता है कि क्या हो, मल्टीपल बिल्स हो अमित फर्नीचर के। जमा किया आपने और अब आपको ये देखना है कितने दिन हो गए इसे। तो यहाँ पर कंट्रोल आर बटन अगर आप दबाओगे, तो देखो क्या कहता है, क्या कह रहा है, कह रहा है 21 दिन का उधार हो गया। कह रहा है कि बिल ड्यू हो गया क्या। ड्यू का मतलब है कि टाइम पीरियड पूरा हो गया।
तो तेरा टाइम पीरियड यहाँ पर क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है यहाँ। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, अमित फर्नीचर को एक दो सेल की एंट्री डाल दूं यहाँ पर, देखो अगर हम यहाँ पर क्या करें, जैसे कि यहाँ पर डाल देता हूँ 13/5 की डेट में अमित फर्नीचर, एक में डाल देता हूँ 16/5 में अमित फर्नीचर, एक में डाल देता हूँ 17/5 में अमित फर्नीचर, ठीक है एंट्री कर दी। अब हमने यहाँ पर लेजर निकाला अमित फर्नीचर का। अब आप देख रहे हो कितने बिल दिखा रहा है आपको यहाँ पर, 1 2 3 4, कंट्रोल आर बटन दबाओगे तो देखो कह रहा है कि ऊपर वाले ये दोनों बिल क्या हो चुके हैं, ड्यू हो चुके हैं, गाना रेड से कह रहा है कि दोनों बिल क्या हो गए आपके, ड्यू हो गए। एक को यहाँ पर 21 दिन हो गए एक्स्ट्रा, और इस वाले बिल को कितने दिन हो गए आपके, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए यहाँ पर। और ये -1 दिन और -2 दिन दिखा रहा है, यानी कि अब इनको टाइम पीरियड यहाँ पर पूरा नहीं हुआ। और जब आप यहाँ पर अब इससे पेमेंट लोगे, जैसे कि अब आपने क्या करा, रिसिप्ट ले लिया अमित फर्नीचर से, कितने रुपए ले लिया आपने, कहा 5,000 रुपए आ गए। अब कह रहा है कि आप 5,000 रुपए आया, अब जो 5,000 रुपए मिला वो किस बिल पे मिला, इस वाले बिल में या इस वाले बिल में, हमने कहा सेकंड बिल में मिला। क्या मिला, हमने कहा कैश मिला। अब हमने ऑल्टर बटन दबाया, F2 बटन दबाया, और ये दबाने के बाद आगे अब आप क्या करोगे, कंट्रोल आर बटन दबाओगे। क्या बटन दबाया आपने, देखो कह रहा है कि इस वाले बिल के अंदर क्या दिखा रहा है आपको, 16,000 का बिल था, 5,000 रुपए ले लिए, तो बैलेंस कितना बच गया आपके पास, 11,000 रुपए बच गया ना बैलेंस यहाँ पर। दिखाया 11,000 बैलेंस बच गया, लेकिन ये वाले दोनों बिल क्या हो चुके हैं, ड्यू हो चुके हैं। तो यहाँ पर जब हम सेल और परचेज करते हैं, सेल और परचेज करते वक्त हमें क्या करना पड़ता है, न्यू रेफरेंस रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर न्यू रेफरेंस वाला ऑप्शन नहीं आया था, क्योंकि जब हमने यहाँ पर एंट्री डाली थी अकाउंट्स के अंदर आकर, तो हमने यहाँ बोल दिया था कि ऑटो क्या कर दो, रेफरेंस जनरेट करो सेल और परचेज के अंदर, क्या करो, ऑटो रेफरेंस जनरेट करो। लेकिन जब आप रिसिप्ट और पेमेंट करोगे, रिसिप्ट जब आप लोगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब आपने देखा कि हम जब भी एंट्री डालते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने अमीर फर्नीचर डाला हूँ, हमने यहाँ पर 10,000 रुपए लिए, तो हमने यहाँ पर क्या करना पड़ा, बार बार इतना मैनुअली बार बार एंटर हमें क्या करना पड़ रहा, दबाना पड़ रहा। आप चाहते हो कि एंटर ना दबाना पड़े, क्या हो जाइए, एडजस्टमेंट ऑटो कर ले। एडजस्टमेंट ऑटो करने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जो हमारे पास क्रिएटर हैं उनको भी एक बार हम क्या कर लेते, मॉडिफाई कर लेते हैं। जिन्हें अब हमने कहा 10 दिन के लिए हमें उधार मिला था, या 15 दिन हमने डाल दी, हमने कहा 15 दिन के लिए हमें क्या मिला, उधार मिला। हरिंदर का भी हमने यहाँ पर 15 डेज दिला, यीशु को भी हमने यहाँ पर 15 दिन डाल, कबीर को भी हमने यहाँ पर 15 दिन डाल दी, महेश को भी हमने यहाँ पर 15 दिन डाल दी, मनीषा को भी हमने यहाँ पर 15 दिन डाल दी, मीना को भी हमने यहाँ पर 15 दिन डाल दी, रमेश को भी हमने यहाँ पर कितने दिन डाल दिए, 15 दिन डाल दिए। सम्राट को भी हमने यहाँ पर कितने दिन डाल दिए, 15 दिन डाल दिए। सुमन को भी हमने यहाँ पर कितने दिन डाल दिए, 15 दिन। तरुण को हमने यहाँ पर कितने दिन डाले, 15 दिन। और मंजू से भी हमने कहा 15 दिन तो जा गए। ये सब करने के बाद अब आप क्या करोगे, बिल बाय बिल डिटेल फोटो एडजस्टमेंट करने के लिए
आप आते हैं यूटिलिटी के अंदर, यूटिलिटी में मिलेगा आपको रेफरेंस मैनेजमेंट। और यहाँ क्या करना है आपको, ऑटो एडजस्ट रेफरेंसेस बिल वाइज। ओके किया हमने यहाँ पर, ओके कर दिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेगा, जब हम अभी एडजस्टमेंट की एंट्री मैनुअल एंटर एंटर बटन दबा के कर रहे थे कि जितने भी अकाउंट होंगे सब किसने ऑटो एडजस्टमेंट कर दी। और अब आप कहाँ पर आ जाओ, अब अगर आप एक बार प्रिंट के अंदर आओ, बिल रिसीवर ऑन पार्टी, पार्टी वाइज, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो जितनी भी आपकी पार्टीज हैं सबकी यहाँ पर क्या कर देता है, एडजस्टमेंट कर देता है। और देखो, इसको ही बता देगा कि बिल ड्यू हो गया, कह रहा हाँ हो गया बिल, 3 दिन एक्स्ट्रा हो गए। एमएस फर्नीचर के कह रहा है कि सारे बिल ड्यू हो गए यहाँ, 1 को 24, 5, 2 और 1। यानी कि जिन जिन बिलों का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, यानी कि जो हमने उधार के डेज दिए, कितने दिन में पेमेंट आनी चाहिए, वो दिन क्या हो गया आपके यहाँ पर, कंप्लीट हो गए, पूरे हो गए। इसको देखा आपने, इसको भी पूरा हो गया, इसको भी पूरा हो गया। पेज नंबर 2, 36 दिन हो गए, 26 दिन, 28 दिन, 27 दिन, 24 दिन, 33 दिन, और यहाँ पर आप देख रहे हो 33 दिन हो गए, 19 दिन हो गए यहाँ पर। तो सारे के सारे यहाँ पर क्या हो चुका है, बिल ड्यू हो चुके हैं। यानी कि आपको इन सबकी पेमेंट अब मांगनी है, पैसे लेने हैं इन सभी पार्टी से। हमने जो सामान उधार बेचा था उनका टाइम पीरियड क्या हो चुका है, पूरा हो गया। उसके बाद हम कहाँ पर आएंगे, अब हमने देखना बिल्स पेबल। हमने जिन लोगों को पैसे देने थे उसमें किन किन लोगों का यहाँ पर क्या हो चुका है, टाइम पीरियड यहाँ पर पूरा हो गया। और अगर आप यहाँ पर प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक करोगे तो देखोगे यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई 28 दिन, 35 दिन हो गए, इसके अभी तक हमने क्या करा है, पैसे दिए ही नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसका टाइम पीरियड यहाँ पर क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, ज्यादा हो गया, जिससे आपको पैसे यहाँ पर पे करने हैं, देने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये टाइम पीरियड हो गया पूरा। और अगर यहाँ पर आप देखोगे ना तो आपको दिखाई देता है अमाउंट रिसीवर, टोटल अमाउंट कितना रिसीव करना है, ये तो हमने पहले भी देख लिया था। ऑल अकाउंट कर दोगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा आउटस्टैंडिंग राइस पे अमाउंट रिसीवर। बिजनेस के अंदर दो ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या पैसा लेना है, क्या देना है, और हमारे पास स्टॉक क्या है। क्या जरूरी चीज है, टोटल अमाउंट रिसीव कितना करना है, टोटल अमाउंट पे कितना करना है, क्या स्टॉक लेगा, कंपनी में प्रॉफिट है या लॉस है। ये सबसे जरूरी और बेसिक चीजें ये हर दिन हर बार आपसे पूछी जाने वाली है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करना आना चाहिए। बिल रिसीवर यानी कि कौन कौन से बिल ड्यू हो गए, इसकी पैसे की पेमेंट हमें मांगनी है। तो आपने कहा भाई और अकाउंट दिखाओ, हमने भी क्या करा था, प्रिंट निकाल के देखा था। अब इसके अंदर हम 3 तरह से निकाल सकते हैं। पहला आता है पेंडिंग। पेंडिंग का मतलब कि जो भी पेंडिंग है, यानी कि जो ड्यू भी नहीं हुए वो भी देखने हैं, वो आपको पेंडिंग में दिखाएगा। कहता है कि नहीं भैया हमें वो देखने हैं जो क्या हो गए आपके, जो आपके यहाँ पर क्या हुए, ड्यू हुए, यानी कि जिनका टाइम पीरियड क्या हो चुका है, पूरा हो गया। और कहता है ऑल इंक्लूडेड क्लियर, यानी कि वो भी दिखा दूं क्या जो बिल आपके क्लियर हो गए हैं। अगर वो भी करने तो यहाँ पर यस कर दो। हमने कहा हमें पेंडिंग बिल दिखाओ, और यहाँ पर हमने कहा जो पैसे मिले हैं वो दिखा दो। और आगे आप यहाँ पर क्या करोगे, एंटर बटन दबाओगे तो देखो आप, ये देखो।
यहाँ पर ये भी दिखाता है कि आपको भाई कितनी कितनी पैसे कितने कितने पैसे और कब कब यहाँ पर मिले आप, वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये बाकी जो पार्टीज हैं उनमें से किसी से भी आपको पैसे यहाँ पर मिले ही नहीं है, और बिल सभी के क्या हो चुके हैं यहाँ पर, ये हो चुके हैं। पूरी शीट आपको रेड से दिखा रहे हैं, यानी कि पैसे अब आपको सभी लोगों से क्या करने हैं, मांगने हैं। ठीक है। इसी तरह से आप देखोगे बिल रिसीवर फीफो बेसिस, फीफो बेसिस में आप क्या कर दोगे, ऑल पार्टीज पे क्लिक करोगे, बिल वाइज पे क्लिक करोगे, एंटर बटन दबाओगे। यहाँ पर अब आप देखोगे क्या आ जाता है आपके पास, डिटेल आ जाती है। क्या डिटेल आती है, फीफो बेसिस पर नंबर ऑफ डेज, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हमें किससे किस किससे पैसे यहाँ पर लेने हैं, सारी यहाँ पर रेड से इंडिकेट करके दिखा रहा है आपको। फिर उसके बाद आप देखोगे एजिंग रिसीवर, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज के हिसाब से दिखाता है, यानी कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो हमें टाइमली पैसे दे रही है। तो ये अभी तक आयशा वगैरह जो है आपकी 30 दिन के अंदर में, यूएस प्लाईवुड, गौरिक और शीना, जो 31 दिन से भी ज्यादा जिनका टाइम पीरियड यहाँ पर क्या हो चुका है, जिनसे अभी भी आपके पास पैसे नहीं आए, पैसे आना बाकी है यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर एजिंग रिसीबल फीफो बेसिस, पार्टी वाइज और पार्टीज अगर आप करोगे तो सेम फीफो बेसिस दिखा रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस। जिसमें यहाँ पर आप देख रहे हो अमित फर्नीचर वगैरह से आपको क्या हो चुका है, 31 से 60 दिन का यहाँ पर टाइम पीरियड आपका पूरा हो चुका है। क्लियर है। उसके बाद आगे आप देखोगे तो नीचे अमाउंट पेबल, क्या हमें पैसे देने, तो यहाँ पर आप देख पाओगे अमाउंट पेबल। और नीचे अगर आप देखोगे बिल्स पेबल के हिसाब से, यानी कि हमें वो देखना है कौन कौन से बिल ड्यू हो गए, हमें उन ड्यू बिलों की क्या करनी है, यहाँ पर पेमेंट करनी है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी दिखा रहा है कि सारे आपके मैक्सिमम बिल ड्यू हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उन बिलों की पेमेंट कर सकते हैं जिनको क्या हो चुका है, टाइम पीरियड ज्यादा हो गया। जैसे कि इसको और इसको पेमेंट कर सकते हैं, बाकी हम बिलों को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। या इन तीन की पेमेंट कर सकते हैं, बाकी को छोड़ सकते हैं, यानी कि जिनको ज्यादा टाइम पीरियड हो गया उनकी पेमेंट हम यहाँ पर क्या है, कर देंगे, और बाकी की पेमेंट अभी हम नहीं कर रहे। क्लियर है यहाँ पर। ये हो जाने के बाद अगला काम क्या है हमारा, अब आप देखोगे बिल्स पेबल फीफो बेसिस ऑल पार्टीज बिल वाइज, एंटर बटन दबाओगे तो यहाँ पर भी दिखा रहा है भाई कि किसको कितना कितना इनका टाइम पीरियड आपका हो चुका है। और नीचे एजिंग पी एजिंग पेबल, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज के हिसाब से रिपोर्ट बना के दिखाता है कि किन किन पार्टी को हमने यहाँ पर पेमेंट देने में देरी करनी है, लेट हो गया। वो सारी डिटेल आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद क्या कहता है, एजिंग फीफो बेसिस और बिल समरी, अगर आपको क्या करना है, किसी एक पार्टी का देखना है, जैसे कि हमने देखा अमित फर्नीचर का, और एंटर बटन दबाओगे तो यहाँ पर आता है अकाउंट लेजर, अकाउंट लेजर पे क्लिक करोगे तो अकाउंट लेजर यहाँ पर, अकाउंट लेजर निकल कर आ गया। बिल रिसीबल, बिल्स पेबल कोई है, और ऑन अकाउंट एंट्री, यानी कि आपने रिसिप्ट करते वक्त या पेमेंट करते वक्त आपने अगर एडजस्टमेंट नहीं करी तो वो सभी एंट्रीज आपको कहाँ दिखाता है, ऑन अकाउंट एंट्रीज आपके पास चली जाती। उसके बाद बिल वाइज स्टेटमेंट, यहाँ पर अगर आपने नाम डाला हमें फर्नीचर का तो यहाँ पर सेम वैसी रिपोर्ट आप देख सकते हैं, बिल वाइज स्टेटमेंट कि किन किन बिल्स को कितना कितना दिन आपके हो चुके हैं। बिल रेफरेंस डिटेल, यानी कि अगर यहाँ पर आपको बिल नंबर डाल दो तो उस एक सिंगल बिल का ही आप यहाँ पर क्या कर पाओगे, डिटेल देख पाते हो, उस एक बिल के अगेंस्ट में हमें कितनी कितनी पेमेंट यहाँ पर मिली है। और अगर यहाँ पर हम क्या कर दें, बिल नंबर डाल दें और एंटर बटन दबा दें तो देख पाओगे कि भाई इस वाले बिल के अगेंस्ट में आपको कितने कितने पैसे मिले। अगर 5,40,000 का बिल था, आपको अभी 79,050 रुपए यहाँ पर टोटल क्या हुए हैं, अभी रिसीव हुए हैं। ठीक है। क्लियर है।
ये हो जाने के बाद ऑन अकाउंट एंट्रीज, यानी कि अगर आपने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करी है तो सभी एंट्रीज आपको कहाँ दिखाता है, ऑन अकाउंट एंट्रीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था आपका आउटस्टैंडिंग एनालिसिस बिल वाइज डिटेल का। इसमें हमें मालूम चलता है कि किन किन पार्टी से हमें पेमेंट लेने में क्या हो रही है, देरी हो रही है। आगे हमने यहाँ पर क्या करा, यूटिलिटी के अंदर आए, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आए और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर हमने ऐड करा फीचर ऑप्शन। अगला ऑप्शन हमें क्या दिया गया, अकाउंट्स के अंदर हमें दिया गया है क्रेडिट लिमिट। अब एक क्रेडिट लिमिट क्या है, क्रेडिट लिमिट का मतलब होता है कि हर एक पार्टी की क्या है, कुछ हैसियत है, यानी कि हम हर एक पार्टी को उसकी हैसियत के हिसाब से क्या करेंगे, उधार देंगे। और अगर उसकी हैसियत पूरी हो जा रही है तो हमें क्या कर दे, वार्निंग दे दे कि आपने इसकी लिमिट इतनी बनाई थी, 1 लाख 2 लाख जो भी बनाई थी, और आप उसकी हैसियत से ज्यादा क्या कर रहे हो, उसे पैसे दे रहे हो। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, F2 बटन दबा दिया। और जब आपने यहाँ पर डेटर जो बनाए थे, उन डेटर की आपने क्या करा, दोबारा से लिस्ट निकाली। और आगे जब आप इसे दोबारा से F2 बटन दबा के सेव करोगे तो आपसे पूछेगा ये वांट टू डिफाइन क्रेडिट लिमिट, ये आप इन सभी पार्टीज की क्रेडिट लिमिट को डिफाइन करना चाहते हैं। हमने कहा हाँ करना है। कहता है कि मैक्सिमम कितना उधार इसको आप दोगे, तो हमने कहा मैक्सिमम इसे हम देंगे 10 लाख का उधार, 10 लाख से ज्यादा या हमने से कर दो। इसको हमने कहा 6 लाख का, इसको हमने कहा 7 लाख, इसको कहा हमने 8 लाख का, इसको कहा हमने 1 लाख, इसको हमने यहाँ पर 1,50,000 का कर, इसको हमने यहाँ पर 75,000 रुपए का कर, इसको हमने यहाँ पर 1,60,000 कर। तो हमने अलग अलग पार्टी को क्या कर दिया, क्रेडिट लिमिट हमने डिसाइड कर दी कि किस किस पार्टी को हम कितना कितना वैल्यू का यहाँ पर क्या करेंगे, उधार यहाँ पर देंगे। और अगर हम उससे ज्यादा का उधार देंगे तो हमें क्या करेगा, ये पहली वार्निंग दे देगा, बता देगा कि आप क्या कर रहे हो, लिमिट आपने ये बनाई है और आप उससे ज्यादा का क्या कर रहे हो, उधार दे रहे हैं आप। ठीक है, अब हमने यहाँ पर अगर किसी पार्टी को सेल किया, जैसे हमने राम एक्सपोर्ट को सेल किया, हमने 60 क्वांटिटी सेल कर दी और F2 बटन दबा के सेल किया, तो देख क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपने लिमिट बनाई है कितनी, 40,000 की, और आप सेल कितने कर रहे हो, 96,000 का सेल कर रहे हो, यानी कि लिमिट से ज्यादा का आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। और ये आपको वार्निंग दे देगी। इसके अंदर एक ऑप्शन और भी आता है, वार्निंग अलार्म। और यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है आपका क्रेडिट लिमिट आपने जो बनाई यहाँ पर, कहता है कि आप क्या वार्निंग दे, वार्निंग दे सिर्फ, या डोंट अलाउ कर, यानी कि एंट्री को क्या ना करे, सेव ना करे। अगर क्या हो जाए, लिमिट ज्यादा हो जाए। अब देखो दोबारा हम सेव करते हैं, एक बार दोबारा सेव किया, क्या कह रहा है, और कह रहा है कि वाउचर भी सेव नहीं करने दूंगा अगर अगर 40,000 से ऊपर का सामान ज्यादा सेल हो। लिमिट क्या कर दिया आपकी, ब्लॉक कर दी। ठीक है, तो आप उसकी लिमिट से ज्यादा उसको हम क्या नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते।
अगला ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है क्या, अकाउंट के अंदर आगे हमें दिया गया है टारगेट। टारगेट का ऑप्शन का कोई ज्यादा खास काम इसके अंदर नहीं है, लेकिन देख लेते हैं फिर भी। इसके अंदर बेसिकली आपका क्या है, टारगेट डिसाइड करने का है। जैसे कि आपके पास क्या है, कुछ सेल्समैन काम करते हैं और आप चाहते हो कि भाई हर एक सेल्समैन का क्या हो, रिकॉर्ड ट्रैक हो जाए, कौन कौन सा सेल्समैन कितनी सेल्स कर। हर एक सेल्समैन को हम क्या देते हैं, टारगेट देते हैं कि भाई हर महीने आपको इतनी इतनी वैल्यू की या इतनी अमाउंट की क्या करनी है, आपको सेल्स करनी है। और अगर आपकी वो सेल्स पूरी हो जाए तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर उसको कुछ इंसेंटिव दोगे, और नहीं पूरी होती तो उसको बोलोगे कि भाई आपका भी टारगेट क्या नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, इसको क्या करो आप, कंप्लीट करो पूरा। तो आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन चालू हो जाएगा, टारगेट कॉन्फ़िगरेशन। टारगेट कॉन्फ़िगरेशन पे आप एंटर करोगे और यहाँ पर क्या करोगे, ऐड टारगेट करोगे। नाम बना दोगे, क्या नाम है, जो भी नाम है उसका। आपने क्या वरुण कुमार एक सेल्समैन है, और अब आपने यहाँ पर डिसाइड किया कि इसको टारगेट आप कैसे दोगे। टारगेट स्पेसिफाई कैसे होगा, पार्टी वाइज। पार्टी वाइज का मतलब हम उसको बोल देंगे 10 पार्टीज है, इनको जाके तुझे क्या करना है, सामान बेचना है। आइटम वाइज हम आइटम की लिस्ट दे देंगे कि भाई ये आइटम तुझे बेचने हैं, किसी भी पार्टी को जाके बेच, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं। पार्टी ग्रुप वाइज कोई हमने ग्रुप बना रखा होगा कि भाई तू यहाँ किशन नगर की पार्टी बेचे, पार्टीज को सामान बेचेगा, या दिलशाद गार्डन की पार्टीज को सामान बेचेगा। हर दिल्ली के अंदर जितनी भी लोकेशन है, उन लोकेशन के हिसाब से हमने क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया, और उसको बोल दिया कि भाई ये सामान तुझे बेचना। आइटम ग्रुप वाइज, आइटम ग्रुप वाइज का मतलब है कि हमारा जो काम है, वो हमने बोला कॉस्मेटिक का काम है, और कॉस्मेटिक में हमने कहा कि हमने तो शैम्पू का दे दिया डीलिंग, तो शैम्पू ही बेचेगा यहाँ, या और कोई कंडीशनर नहीं बेचेगा। तो आपने क्या करते हो, ग्रुप वाइज इसको बना ली, पार्टी आइटम वाइज, पार्टी आइटम ग्रुप वाइज। तो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आपको दी गई। तो आपको जो ठीक लगे उसको एक चूज कर लो। हमने कहा पार्टी वाइज करेगा से, यानी कि हमने कुछ पार्टी डिसाइड करेंगे, उन पार्टी को सामान बेचना है तो जाके हर महीने। अब कह रहा है कि टारगेट जो आप बनाओगे वो कैसा टारगेट बनाओगे, मंथली टारगेट बनाओगे, हर महीने का, क्वार्टरली का, यानी कि 3 महीने का, एनुअल का, पूरे साल का, और या डेट रेंज 10 दिन का, एक हफ्ते का टारगेट बनाओगे। जैसा बनाना चाहते हो बना सकते हो। हमने कहा मंथली का बनाएंगे। टारगेट का बेस क्या रहेगा, अमाउंट बेस रहेगा या क्वांटिटी बेस रहेगा, यानी कि अमाउंट दोगे या क्वांटिटी की भी, इतनी क्वांटिटी बेचेंगे या इतनी वैल्यू का बेचना है। हमने कहा अमाउंट बेस रहेगा। और टारगेट कैसा रहेगा, अगर टारगेट को पूरा कर ले तो क्या उसको इंसेंटिव भी मिलना चाहिए, तो इंसेंटिव मिल जाएगा वो टारगेट पूरा कर ले। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, एंटर इस पे एरो पे क्लिक करोगे, और जैसे आप एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कहता है कि पार्टी के नाम डाल दो, जिन जिन पार्टियों को आपको यहाँ पर टारगेट देना है। तो यहाँ पर जो आपके डेटर्स थे उनका नाम लिख दो, जैसे कि आपने लिख दिया। आपने नाम लिख दिया यहाँ पर, अमित फर्नीचर, आपने का टारगेट हमने इसको दिया 5 लाख रुपए का, कि 5 लाख का अगर वो सामान बेच देगा तो हम तुझे क्या कर देंगे, 1% इंसेंटिव दे देंगे। ब्लू आर्मी को हमने बोल दिया 3 लाख का टारगेट दे दिया, 1% इंसेंटिव मिलेगा। डीएस प्लाईवुड को हमने बोला 4 लाख का टारगेट दे दिया और 1% इंसेंटिव मिलेगा। F2 बटन दबा के क्या कर दिया, सेव हो जाने के बाद आगे 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 अब आप क्या करोगे। अब अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर आगे टारगेट के अंदर, MIS रिपोर्ट के अंदर, तो यहाँ लिखा था आपको टारगेट वेरिएंस में सेल वरुण कुमार, और अगर आप ऑल पार्टी कर दो, अप्रैल मंथ देखो, तो देखो अगर आपने इन पार्टीज को पहले से सेल करी हुई थी, कुछ पार्टीज को, इसमें ब्लू आर्मी अमित फर्नीचर को करी हुई थी, डीएस प्लाईवुड को करी नहीं कोई भी सेल। तो कह रहा है कि आपने जो टारगेट दिया था ब्लू आर्मी को, 3 लाख का दिया था, 4,99,500 की ऑलरेडी सेल हो चुकी है। तो इसने अपना टारगेट क्या कर लिया, अचीव कर लिया, और इंसेंटिव इसका बन गया कितना, 4,995। इसका बन गया 5400, और इसमें टारगेट इसने भी क्या नहीं करा, अचीव नहीं करा, इसलिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, जीरो दिखा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, टारगेट की इस तरह से रिपोर्ट बना सकते हैं। और दूसरा हमने यहाँ पर क्या किया था, क्रेडिट वाला ऑप्शन जब चालू किया था,
उसकी रिपोर्टिंग नहीं देखी थी, उसकी रिपोर्टिंग भी यहाँ पर आती है क्रेडिट लिमिट की। ऑल अकाउंट, ऑल हेड्स, एंटर बटन दबाओगे तो यहाँ पर आपने जिन जिन की लिमिट जो बनाई थी, यहाँ पर लिमिट दिखाएगा कि क्रेडिट लिमिट आपने किसकी क्या बनाई है, और किसको आपने प्लस में माल सेल किया और किसको आपने माइनस में सेल किया। तो देखो सभी अभी क्या है आपका माइनस में, यानी कि जो हमने लिमिट बनाई उससे कम हमने सेल किया, लेकिन इस पार्टी का ज्यादा हुआ, इस पार्टी का ज्यादा हुआ, और इस पार्टी का आपने क्या करा है, ज्यादा सेल करा है। आपने लिमिट, ट्रेड लिमिट यानी उधार की लिमिट ये बनाई और आपने सेल ये किया। और अगर आपने ज्यादा कर दिया तो वो प्लस में दिखाएगा, और अगर आपने सेल कम किया तो वो वैल्यू क्या दिखाएगा आपकी, माइनस में यहाँ पर आपको वैल्यू यहाँ पर दिखाई जाए। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अगला ऑप्शन इसके अंदर आता है आपके पास क्या, अकाउंट्स के अंदर अगला ऑप्शन अकाउंट्स के अंदर आता है आपके पास यहाँ पर कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या है आपका, डिस्प्ले के अंदर बैंक रिकंसिलेशन यहीं पे दिखा रहा होगा, बैंकिंग। तो आगे हमारे पास क्या आ जाता है, आगे हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कॉस्ट सेंटर। अभी कॉस्ट सेंटर क्या है, इस कॉस्ट सेंटर का क्या मतलब होता है, कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कि आपके पास जो भी खर्चे हैं, आप जो भी खर्चा कर रहे हो उस खर्चे के लिए भी आप क्या बनाना चाहते हैं, अलग हेड बनाना चाहते हैं। जैसे कि आपने कहा आपका टेलीफोन एक्सपेंसिव होता है, और कंपनी ने क्या कर रखा है, सभी को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे रखा है, कहीं कंपनी का मोबाइल दे रखा है, और वो ये देखना चाहते हैं कि भाई किसका कितना बिल आ। ठीक है, इसी तरह से कंपनी के अंदर 10 लोग काम करते हैं, कंपनी सबको क्या करती है, कन्वेंस देती है इधर उधर आने जाने का। तो कंपनी ये देखना चाहती है कि एक पर्टिकुलर स्टाफ के ऊपर कितना कन्वेंस यहाँ पर खर्चा हो रहा है। तो इस तरह की चीजों के लिए यहाँ पर आपको क्या करना रहता है, चालू करना रहता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में आपके पास डिटेल आएगी, अब जैसे कि आपके पास जो भी एक्सपेंसेस के क्या आएंगे हेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सपेंस इनडायरेक्ट के लिए एक हमने यहाँ पर चूज किया था एग्जाम्पल टेलीफोन एक्सपेंस, दूसरा हमने यहाँ पर चूज किया कन्वेंस एक्सपेंस, और अब हम जब यहाँ पर पेमेंट करेंगे, पेमेंट वाउचर में आओगे, आप डालोगे डेट, जैसे कि आपने कन्वेंस दिया, कितना कन्वेंस हुआ आपने कहा, पूरा महीने का जो कन्वेंस आया आपका, खर्चा हो गया आपका पूरे महीने का एक बार में, आपने कहा 15,200 रुपये खर्चा हो। आपने क्या करा, कैश दिया, जब सेव करोगे ना तो ये बिल्कुल आ जाएगी, कह रहा है किस पर खर्चा हुआ है यहाँ पर, इसका नाम बताओ, वेब से बटन दबाया, आपने कहा भाई राहुल को दे दिया आपने, कितने हमने कहा 3,500 रुपये दे दिए, सौरभ को दे दिया हमने यहाँ पर, कितने हमने कहा 4,500 रुपये दे दिए, सुधीर को दे दिया हमने यहाँ पर,
कितने? 4200 रुपये दे दिए। और किसको दे दिए? और हमने कहा भी रोहित को भी दे दिया। आगे हमने कितने रुपए दे दिए? 3000। ठीक है, सेव कर दिया। इसी तरह हमने कहा टेलीफोन का भी क्या आगे खर्चा आ गया, 7200 रुपये का बिल आया। हमने कहा कैश में पेमेंट किया, कह रहे किसका कितना बिल है? हमने कहा राहुल का है भाई यहाँ पर 1500 रुपये का, रोहित का यहाँ पर 2500 रुपये का, सौरभ का यहाँ पर 1200 रुपये का, और उदय का यहाँ पर 2000। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। ये हो जाने के बाद अगला काम क्या है हमारा? अब हमें देखना है कि भाई किसके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है। तो डिस्प्ले में आ जाओगे, यहाँ पर एक ऑप्शन और चालू हो जाता है आपके पास। इसका नाम क्या आएगा? कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट्स। क्या नाम है? कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट्स। यहाँ पर आओगे और करोगे कॉस्ट सेंटर डिटेल, ऑल कॉस्ट सेंटर, एंटर बटन दबाओगे तब देखोगे आप राहुल के ऊपर कितना खर्चा हुआ, रोहित के ऊपर कितना खर्चा हुआ, सौरभ के ऊपर कितना खर्चा हुआ, और उदय के ऊपर कितना खर्चा हुआ। तो यहाँ पर हर एक डिटेल आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो किसके ऊपर ज्यादा खर्चा हो रहा है, कौन ज्यादा मजे ले रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से पूरी खर्चे की एक बार रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी, कंपनी किस आदमी के ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा यहाँ पर कर रही है। क्लियर है? अब इसके बाद अगला ऑप्शन अगर हम देखेंगे, अगला ऑप्शन हमें इसके अंदर दिखाई देता है अकाउंट्स के बाद। आगे आता है हमारे पास क्या? हमारे पास आता है अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट। अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट क्या होता है? अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि हमने कहा भाई जिन पार्टीज के क्या हो गए, बिल ड्यू हो गए, यानी कि जिनका टाइम पीरियड पूरा हो गया, और जिन लोगों ने अपने टाइम से पैसे दिए नहीं, हम उससे क्या लेंगे? हम उससे अब यहाँ पर इंटरेस्ट लेंगे, ब्याज। ठीक है, तो आपने क्या करा? इसे सेव कर दिया। सेव कर देने के बाद अब आपने क्या किया? अब आप डिस्प्ले में आएंगे और यहाँ पर दिखाई देगा आपको क्या? इंटरेस्ट। क्या दिखाई देगा आपको यहाँ पर? इंटरेस्ट कैलकुलेशन। क्या दिखाई देगा? इंटरेस्ट कैलकुलेशन। और अब आप कहाँ पर आ जाओगे? अब आप आओगे यहाँ पर बिल, बिल रिसीवेबल बेसिस। बिल रिसीवेबल बेसिस या बैंक इंटरेस्ट, हमने कहा बिल रिसीवेबल बेसिस, वन अकाउंट या ऑल अकाउंट। हमने कहा यहाँ पर एक अकाउंट पहले बता दो। अगर हमने यहाँ पर हमें फर्नीचर का लेजर निकाला, और लेजर निकाला, आपने कहा स्टार्टिंग डेट 1/4 से लेके एंडेड डेट, और हमने कहा फ्लैट बेसिस पर देखना है। इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट कितना इस पर इंटरेस्ट लोगे इससे? हमने कहा 12% लेंगे। अगर ग्रेस डेज भी कुछ देना चाहते हो, यानी कि जब बिल का ड्यू हो गया, टाइम पीरियड खत्म हो गया, उसके दिन के बाद भी कुछ दिनों की मोहलत दोगे, हमने कहा कोई मोहलत यहाँ पर नहीं मिलेगी। यहाँ पर एंटर बटन दबाएंगे तो देखोगे यहाँ पर हर दिन का इसने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। कह रहा है कि टोटल आपका हर बिल का इसने कैलकुलेट किया, जो टोटल बन गया इंटरेस्ट 4039 रुपये यहाँ पर क्या बना? इंटरेस्ट बना यहाँ। और अगर आप यहाँ पर F4 बटन दबा दो और क्या लिखो? डेट, और यहाँ लिखना इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। एंटर बटन दबाया आपने, और अगर आप इसका लेजर निकालोगे ना अमित फर्नीचर का, तो देखोगे 4000 रुपये और क्या हो गया इसके अकाउंट के अंदर, और एड ऑन हो गया। और नीचे लिखा हुआ भी आ जाएगा भाई क्या हो गया, इतना इंटरेस्ट बन गया, इतने पैसे क्या करने हैं आपको इससे और ले लेने हैं, क्योंकि इसने यहाँ पर क्या नहीं किया? टाइमली पेमेंट नहीं किया आप। क्लियर है? ये हो गया आपका। अब इसके बाद अगला, इसके अंदर आपको जो फीचर ऑप्शन दिया गया है वो क्या दिया गया आपका? अकाउंट्स के बाद आपको दिया गया है लेजर रिकंसिलेशन। अब ये लेजर रिकंसिलेशन क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका लेजर रिकंसिलेशन ही है। जब आप ऑल्ट बटन दबाकर लेजर को निकालते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? लेजर का मिलान करते हैं आप हर एक पार्टी। और कुछ कुछ पार्टीज के लेजर ऐसे होते हैं कि सालों साल चले आ रहे हैं। क्या होता है? सालों साल तक चलते रहते हैं आपके लेजर यहाँ। अब आप उस टाइम तक तो मिलान कर लेते हैं, और उसके बाद मिलान हो जाने के बाद आप 10 दिन बाद अगर दोबारा सोचो कि कहाँ तक लेजर मिला लिया था, तो आपको याद नहीं आने वाला कि आपने लेजर कहाँ मिला लिया था। तो बिजीनेस के अंदर क्या दिया है? बेनिफिट दिया है। क्या बेनिफिट दिया है?
क्या था कि अनेबल करो लेजर रिकंसिलिएशन, हमने कहा ठीक है, यहाँ ऑल करो। और यहाँ पर जब आप क्या कर लो, एंट्री को मिला लो, तो यहाँ पर आप क्या करो, F4 बटन दबा, क्या कर दो, F4 बटन दबाकर यहाँ पर रिमार्क करो आपका और ये लेजर पार्टी का ये दोनों मिला या नहीं मिला, तो क्या कर लो, अगर मिल गया तो लिख लो मैच, या ओके, या डन, जो भी लिखना चाहते। मिल गया तो क्या लिख लो, मैच। मिल गया तो क्या लिख लो यहाँ पर, मैच लिख लो। और यहाँ पर मिल गया तो क्या लिख लो, मैच। ठीक है, यहाँ पर भी लिख लिया आपने, यहाँ पर भी लिख लिया आपने, और यहाँ पर भी लिख दिया। यानी कि आपने यहाँ तक आपने क्या कर रखा था, मिला रखा है। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, एंट्रीज का मिलान करना रहेगा। उसके बाद आपको आगे मिलान करना है। क्लियर है, तो आया समझ में। ये इंपॉर्टेंट काम है। और अगर यहाँ पर आप देखोगे कि भाई कौन कौन से पेंडिंग है जो मिलाने हैं, तो यहाँ पर आप ऑल की जगह अनरिकंसाइल कर, तो कह रहे कि भाई एक एंट्री रह गई है 4,039 रुपए की, जो भी हमने मिलाई नहीं, बाकी सब तो क्या कर रही है, मैच हो रही है। और अगर हम यहाँ पर क्या कर ले देखें सिर्फ रिकंसाइल, तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें यहाँ पर दिखाई देगा वो एंट्री जो हमने क्या कर ली है, मैच कर ली। क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं है, आ गया समझ में ये हमें। इस तरह से हमें यहाँ पर क्या करना रहेगा, काम अपना। आज की क्लास में इतने ही करेंगे, बाकी हम अपनी अगली क्लास में यहाँ पर सीखें। ठीक है, ज्यादा